दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दीप्ति है दोस्तों, उसकी माँ यहाँ पर उसको कह रही होती है कि दीप्ति बेटा, ये तुमने कैसी शर्त रख दी कि अगर तुम यहाँ पर चोल में वापस जाना चाहती हो तो तुम्हें अपना एक बच्चा प्रार्थना को देना पड़ेगा, ऐसा तुमने क्यों किया। तो दोस्तों साथ ही दीप्ति कहती है कि माँ कम से कम तुम तो मेरा साथ दो, इस तरह यहाँ पर अगर तुम भी मेरा साथ नहीं दोगी तो आखिरकार मेरा साथ कौन देगा। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर सोनम मम कहती है कि दीप्ति मेरी बात सुनो, अगर कोई और बात होती तो तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी थी, लेकिन ये तुमने कैसी बात कर दी है कि इस पूरे काम में मैं तुम्हारा साथ दूं। अगर मेरे यहाँ पर तकरीबन 4, 5 या 6 बच्चे भी होते ना, तब भी मैं अपना बच्चा किसी को नहीं देती। और तुम तो ऐसी हो कि उस घर में यहाँ पर शर्त रख के आ गई हो कि जब तक अपना बच्चा नहीं दोगी इस घर में नहीं आओगी। तो दोस्तों दीप्ति कहती है माँ आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं इसके बगैर अब नहीं रह सकती, वो मेरी छोटी बहन है और अब अगर मैं अपनी छोटी बहन को देखूंगी कि वो इस कदर मुश्किल में है तो मैं इसका यहाँ पर साथ जरूर दूंगी, इसलिए मुझे यहाँ पर कोशिश करनी पड़ेगी और आप इस बात में ना बोलो। अब दोस्तों सोनम मोम जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में भी आकर समझाती है दीप्ति को, लेकिन दीप्ति कहती है माँ आप अब जो मर्जी कह लो, लेकिन मैंने अब ये फैसला कर लिया है, अब उनका जो भी जवाब आएगा उस पर मैं राजी हूँ। अगर वो कहेंगे कि मैं यहाँ पर ना आऊँ तो मैं वहां पर नहीं जाऊंगी और दोनों बच्चे आपके साथ यहाँ पर मेरे साथ रहेंगे, और अगर उन्होंने कह दिया कि वहां पर आ जाओ तो मैं अपना एक बच्चा प्रार्थना को दे दूंगी। दोस्तों दीप्ति ने वैसे ये बात तो बहुत ही बड़े दिल से की है, क्योंकि आजकल की जो औरतें हैं वो तो यही कहेंगी कि हमने अपना बच्चा किसी को नहीं देना, लेकिन इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि जो दीप्ति है वो प्रार्थना को अपनी छोटी बहन यहाँ पर खाली जुबान से नहीं कहती बल्कि दिल से मानती भी है। अब दोस्तों जब यहाँ पर सोनम मोम देखती है कि मामला काफी ज्यादा खराब है और दीप्ति अपनी बात पर डट गई है, तो दोस्तों सोनम मोम कहती है चलो ठीक है दीप्ति, इस बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे पता है अभी तुम यहाँ पर इस बात को सोच नहीं रही ठंडे दिमाग से, बस तुम जज्बात में आकर फैसला कर रही हो। तो दोस्तों दीप्ति कहती है नहीं मोम, आज भी मेरा जवाब ये है और कल भी मेरा जवाब यही होगा। अब दोस्तों सोनम मोम कहते हैं चलो बैठो, तुम तो जाकर रेस्ट करो, एमी तुम लगता अपने दिमाग के ऊपर ज्यादा ही बोझ ले रही हो, मुझे पता है कि तुम बाद में यहाँ पर इस बात को संभल जाओगी कि आखिरकार किसी को अपना बच्चा नहीं दे सकते। तो दोस्तों दीप्ति कहती है ठीक है मोम, ये बात बाद में भी देख ली जाएगी कि आखिरकार मैं कितना समझती हूँ, आपको लग रहा है जैसे मैं अभी पागल हो गई हूँ, लेकिन ये बात हकीकत है और मैं अपनी बात से कभी नहीं मुकरूंगी। अब दोस्तों दीप्ति जाकर यहाँ पर बैठ जाने वाली है और जो सोनम मोम है वो अपने घर के काम में लग जाती है कि अचानक से दोस्तों यहाँ पर डोर पर जोर से बेल होती है। तो जल्दी से दोस्तों यहाँ पर अब जाने वाली है सोनम मोम दरवाजे की तरफ, और जैसे दरवाजे की तरफ बढ़ती है तो दीप्ति कहती है कि मोम कौन आया है, खैर तो है, ऐसी बेल तो यहाँ पर बस मम्मी ही देती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सोनम मोम कहती है पुष्पा मम्मी, मुझे लगता नहीं है कि वो आई है। अब दोस्तों जैसे ही सोनम मोम आगे बढ़ती है और दरवाजा खोलती है तो सामने यहाँ पर पुष्पा खड़ी होती है, और दोस्तों जैसे ही सोनम यहाँ पर पुष्पा को देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, और पुष्पा भी देखकर सच में काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाने वाली है, और पुष्पा देखकर कहती है कि जी सोनम जी क्या हम अंदर आ सकते हैं। तो दोस्तों सोनम कहती है जी आइए आइए, आपका अपना ही घर है, वैसे भी यहाँ पर जो आपकी बेटी है ना, यानी कि मेरी यहाँ पर जो बेटी है वो इस बात को मान नहीं रही और वो कह रही है कि वो अपना एक बच्चा देकर रहेगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है मैं इसी बात का यहाँ पर सुलझाने के लिए ही तो आई हूँ, मुझे पता है कि आपके जहन पे ऊपर भी बहुत ही बड़ी बात चल रही होगी कि आखिरकार ये आपकी बेटी क्या कर रही है। चले ठीक है, अब मैं आपके सामने समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर वो समझ जाएगी तो ठीक है, अगर ना समझी फिर उसकी मर्जी। अब दोस्तों जैसे पुष्पा यहाँ पर अंदर आती है तो यहाँ पर दीप्ति देख लेने वाली है, और जैसे यहाँ पर दीप्ति अश्विन को देखती है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि आखिरकार मेरा हस्बैंड जिससे मैं इतना प्यार करती थी आज कितने दूर हो गए हैं। वैसे दोस्तों आप लोगों को भी इस बात का पता ही है कि आखिरकार दीप्ति और अश्विन की जोड़ी क्या कमाल थी, लोग तो इनकी जोड़ियों की मसाले देते थे कि इनकी जोड़ी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई कि आज दोनों यहाँ पर अलग अलग हैं। लेकिन दोस्तों ये दूरियां काफी ज्यादा देर की नहीं रहेंगी, बल्कि अब ये दूरियां खत्म होने वाली हैं, क्योंकि दोस्तों अब अश्विन अपनी माँ के साथ यानी कि पुष्पा के साथ आ गया है दीप्ति को मनाने के लिए। और दोस्तों अब यहाँ पर आकर पुष्पा बैठ जाने वाली है और कहती है देखो दीप्ति, मैं तुम्हें आखिरी बार भी यही कहूंगी कि तुम यहाँ पर ऐसे करो कि अपने बच्चे अपने पास ही रखो, और वैसे भी जो प्रार्थना है वो तुम्हारे बच्चे के साथ खेल लिया करेगी। तो दोस्तों दीप्ति कहती है नहीं मोम, जो मैंने आपको अपनी मिसाल दे दी है ना, अगर आपने उसके मुतालिक बात करनी है तो आप बात कर सकती हैं, अगर नहीं करनी तो मैं आप यहाँ से चले जाइए। अब दोस्तों पुष्पा कहती है देख लीजिए सोनम मोम, मैंने आपके सामने भी समझाने की कोशिश की है, चलो ठीक है दीप्ति अब मैं यहाँ पर अपनी बात करती हूँ, अगर तुम यही कह रही हो कि तुम अगर चोल में आओगी और अपना बच्चा फिर एक देना पड़ेगा तो फिर मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं हमें यहाँ पर दीप्ति ज्यादा अजीज है उसके बच्चे से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पहले तो हमारे घर में दीप्ति ही आई थी ना, और हमें दीप्ति से यहाँ पर बहुत ज्यादा प्यार है, और दीप्ति के बिना तो हमारा चोल काफी ज्यादा सूना सूना लग रहा है। इसलिए दीप्ति बेटा मैं तुम्हें यही कहूंगी कि मैं तुम्हें वापस लेने आई हूँ, चलो चले, अब जो तुम्हारी मर्जी होगी वही होगा। और ये बात मैंने अश्विन को भी समझा दिया और अश्विन ने भी कह दिया ठीक है माँ, जो यहाँ पर दीप्ति कहेगी हम वैसा कर लेंगे। दोस्तों जब दीप्ति ये बात सुनती है कि
आखिरकार मेरा हस्बैंड इस बात को मानने में राजी हो गया। तो वो अश्विन से कहती है, हाँ अश्विन तुम इसके बारे में क्या कहते हो। तो दोस्तों अश्विन यहाँ पर खुशी से सर हिला देने वाला है और कहता है कि दीप्ति मुझे तुम ज्यादा अजीज हो, मेरा बच्चा बाद में है लेकिन पहले मेरी पत्नी है। दोस्तों ये बात करके तो सच में अश्विन ने तो मेरा दिल ही जीत लिया कि इतनी बड़ी बात। तो दोस्तों पुष्पा भी इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि देख लो दीप्ति, आखिरकार तेरा हस्बैंड तेरे से कितना प्यार करता है। अब तो तू जल्दी से यहाँ पर पैकिंग कर और घर में हर बंदा तेरा वेट कर रहा है, खासतौर पर प्रार्थना भाभी जिसको तू यहाँ पर अब आने वाला अपना एक बच्चा देने वाली है। लो दोस्तों दोबारा से आ गई है चोल के अंदर खुशियों की बौछार जिसका आप सब लोग वेट कर रहे थे। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि ये क्या है, यहाँ पर सीन खराब ही होते जा रही हैं। उनके मुंह पर एक जोरदार चमाट है कि देख लो दोबारा से चोल के अंदर खुशियां आ रही हैं। आखिरकार पुष्पा ने यहाँ पर सारा काम दोबारा से सेट कर ही दिया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि यहाँ पर अब रिश्ते टूट जाएंगे। वहीं पर हमारी पुष्पा इम्पॉसिबल की एंट्री होती है और वो रिश्ते जोड़ने के लिए आमादा भी हो जाती है। अब दोस्तों साथ ही दीप्ति कहती है चलें ठीक है मम्मी आप यहाँ पर बैठो जरा, मैं अपने बैग में पैकिंग वगैरह कर लूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अब अपने असली घर यानी कि चोल में दोबारा से तो जाना है। अब दोस्तों दीप्ति जाती है और जाकर अपने बैग में पैकिंग वगैरह करना शुरू कर देती है और जब सारी पैकिंग हो जाती है तो दोस्तों दीप्ति अब यहाँ पर अश्विन और पुष्पा के साथ वापस आ जाने वाली है चोल के अंदर। अब दोस्तों जैसे ही दीप्ति की यहाँ पर एंट्री होती है तो सामने से प्रार्थना निकलती है और एक थाल लेकर आकर यहाँ पर कहती है कि भाभी आपका वेलकम करना है और यहाँ पर दीप्ति के ऊपर फूल बरसाने लगती है। दोस्तों हमें यहाँ पर से इस बात का तो पता चल गया है कि आखिरकार जो एक भाभी और देवरानी यानी होती हैं उनमें भी बहुत ज्यादा प्यार है, जैसे कि दीप्ति ने अपना बच्चा ही यहाँ पर देने के लिए आमादा हो गई। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर एंट्री होती है तो पुष्पा भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि देख लो मेरी दीप्ति के आने से दोबारा से चोल में रौनकें आना शुरू हो गई हैं और अब वैसे भी यहाँ पर जो अश्विन है वो घर ही रहेगा और दीप्ति को सारी बात पता चल गई है। वेल दोस्तों अगर मैं आपको आने वाली अपडेट बताऊं तो आने वाले जल्द एपिसोड में यहाँ पर जो है ना यानी कि अंजना, तो दोस्तों उसकी अब मौत भी होने वाली है, जो कि देखकर काफी ज्यादा मैं सैड तो हो रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि हमारी जो दीप्ति है वो दोबारा से चोल में आ गई है, जिसका हमें बहुत ही ज्यादा दिनों से वेट था। हर बंदा कह रहा था कि दीप्ति की बर्थडे आ रही है तो अश्विन को दीप्ति को ले आना चाहिए। तो दोस्तों देख लीजिए अश्विन ने यहाँ पर वैसा काम कर ही दिया। अब पुष्पा के साथ गया और जाकर दीप्ति से सारी बात क्लियर कर ली और कह दिया कि जैसा आप कहोगी वैसा होगा। अब दोस्तों जो यहाँ पर प्रार्थना ना वो कहती है कि भाभी वैसे मुझे यकीन नहीं था कि आप मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाओगी। तो दोस्तों दीप्ति कहती है मैंने तेरे लिए कदम नहीं उठाया बल्कि मैंने अपने आने वाले बच्चे के और तुम लोगों की खुशी के लिए कदम उठाया है। दोस्तों ये बात सुनकर तो हर बंदा ही चोल में काफी ज्यादा खुश हो जाता है। खैर अब रही बात आने वाले एपिसोड की, तो दोस्तों उसमें मुझे अभी तक नहीं पता कि जो दीप्ति के ट्विन बेबी होंगे उनमें से एक बच्चा तो दीप्ति ने यहाँ पर प्रार्थना को देना है। अगर कदामनी ने वो बच्चा चुरा लिया तो आखिरकार क्या बनेगा ये तो आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।